हेलो एवरीवन, आज रीजनिंग के क्लास में हम लोग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस देखेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन किए थे, तो आज का टाइप कुछ अलग होगा। इसलिए पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें और क्वेश्चंस को समझें कि किस प्रकार से इस क्वेश्चंस को बनाना है हम लोगों को। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 34 नंबर, और इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि पूनम अक्षय से कहती है कि कल उसने अक्षय के इकलौते बहन की पुत्री स्नेहा को विद्यालय स्तर के ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हराया। तो अक्षय स्नेहा से किस प्रकार से संबंधित है। तो क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। अब इसे हल कैसे करना है देखिए। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक पूनम है, वो अक्षय से कहती है, ये पूनम हो गया, एक अक्षय हो गया। अब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि अक्षय से कहती है कि कल उसने अक्षय के इकलौते बहन, तो अक्षय का बहन है, तो अक्षय से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका एक बहन बना लेते हैं यहाँ पर एरो का साइन देते हुए। तो बहन की पुत्री स्नेहा, जो बहन है इसकी एक पुत्री है स्नेहा, तो पुत्री है इसलिए हम लोग एरो को नीचे की ओर लेकर के जाएंगे और यहाँ पर स्नेहा को दर्शाएंगे। और स्नेहा कौन है, इसकी पुत्री है, इसके अक्षय की बहन की। नेक्स्ट अब क्या बोला जा रहा है कि को ताइक्वांडो विद्यालय स्तर पर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हराया था। तो अब क्या बोला जा रहा है कि अक्षय स्नेहा से किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए अक्षय यहाँ पर है और ये स्नेहा है, अक्षय की बहन की बेटी, ये आपस में क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे कौन, मामा हो जाएंगे। स्नेहा का ये कौन होगा, मामा होगा। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें दिया गया है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए चेतन ने कहा। तो यहाँ पर हम लोग चेतन बोल रहा है इसलिए चेतन को दर्शा लेते हैं। तो चेतन ने क्या बोला कि वह मेरी दादी के इकलौते संतान, तो चेतन का दादी, तो यहाँ पर तो इसका माता पिता आ जाएगा, उसके ऊपर वाला लाइन में ये आएगा कौन, दादी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, दादी कर लेते हैं। तो चेतन का दादी की इकलौते संतान, तो दादी है तो ये क्या होगा, इसका पुत्र हो जाएगा। और चेतन का कहें तो ये चेतन का कौन हो जाएगा, तो चेतन का पिता हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला कि वह मेरे दादी के इकलौते संतान, संतान कौन है, ये इसकी पुत्री है, तो इसका पुत्री कर लेते हैं यहाँ पर, ये पुत्री हो गया। तो पूछा जा रहा है कि चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ चेतन है और यहाँ पर पुत्री है। तो यहाँ पर देखिए चेतन का ये पिता है और ये इसका पिता है, तो दोनों का आपस में पिता का संबंध है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा। तो चेतन इसके पुत्री का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। दोनों एक लाइन में है, एक सीध में, तो भाई बहन का ही रिलेशन आ जाएगा दोनों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा। तो हम लोग रोहित को दर्शाते हैं सबसे पहले। अब आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। रोहित ने कहा वह मेरे पिता के पत्नी, तो रोहित का पिता हम लोग पहले दर्शा लेते हैं एरो ऊपर करते हुए, क्योंकि पिता है तो पिता का एरो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। तो पिता की पत्नी, तो पत्नी है तो एरो क्या होगा, एक सीध में होगा, पति पत्नी का रिलेशन यहाँ पर हो गया। तो पत्नी के पुत्र की पुत्री की बहन है, तो पत्नी के पुत्र, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इकलौता पुत्र नहीं बोला, तो यहाँ पर हम लोग क्या दर्शा सकते हैं, रोहित भी हो सकता है या इसका एक और पुत्र हो सकता है, रोहित का भाई भी हो सकता है, ठीक है। तो पुत्र की पुत्री की बहन, तो इसका पुत्र का यहाँ पर पुत्री कर लेते हैं।
तो यहाँ पर रोहित का भी बात कर सकते हैं कि रोहित अगर इकलौता पुत्र होता तो रोहित का पुत्री हो जाता। अगर रोहित का अगर एक भाई है तो इसका पुत्री हो सकता है, और इसकी क्या है, एक बहन है। तो हम लोगों को क्या करना है, स्त्री का रोहित से किस प्रकार से संबंध है। तो यहाँ पर ये स्त्री हो गया और यहाँ पर रोहित हो गया। अगर इसका कोई भाई नहीं होता, इकलौता पुत्र होता, तो यहाँ पर हम लोग लेकर के चलते इस प्रकार से, तो ये इसका क्या हो जाता है, ये पुत्री है और पुत्री का यहाँ पर बहन, तो पुत्री का बहन क्या हो जाएगा, पुत्री ही कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए आ सकता था या डी आ सकता था। मगर मान लीजिए कि इसका एक और भाई है, तो भाई का पुत्री का बहन, तो ये क्या हो जाएगा रोहित से। अगर इस तरह से अगर हम लोग रिलेशन देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भतीजी कहलाएगा। तो यहाँ पर भतीजी भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग आंसर ऑप्शन नंबर ए को करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि मेरे पिता के पत्नी का पुत्र बोला गया, इकलौता पुत्र नहीं बोला गया। इकलौता बोलता तो सिर्फ रोहित का बात होता, अगर पुत्र बोला है तो एक और भाई भी हो सकता है रोहित का। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बना लेंगे हम लोग। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, तो हम लोग मीरा को दर्शाते। सबसे पहले मीरा ने कहा यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, तो मीरा का दादा है तो एक लाइन इधर का पिता चाचा माँ ये सब का हो जाएगा, और उसका अगला जो लाइन होगा ये दादा का होगा। तो हम लोग यहाँ पर दादा को दर्शाते हैं। तो मीरा के दादा के इकलौते पुत्र, तो इकलौता पुत्र होगा तो यही होगा, इसका पिता हो जाएगा, मीरा का पिता हो जाएगा और इसका दादा का पुत्र हो गया। तो मीरा के इकलौते पुत्र, दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र, तो इसका अगर पुत्र होगा तो ये कौन होगा, नीचे की ओर दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग पुत्र कर लेते हैं, ये पुत्री नहीं है, ये पुत्र है। यहाँ पर ये पुत्र हो गया, दादा के पुत्र का पुत्र हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, उस लड़के का मीरा से क्या संबंध है। तो लड़का यहाँ पर निकल करके आया और मीरा यहाँ पर है, दोनों एक सिद्ध में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में भाई बहन हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाई का रिलेशन हो जाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें बोला जा रहा है कि चंदा भरत की पत्नी है। तो हम लोग दर्शा लेते हैं यहाँ पर चंदा और भरत की पत्नी है, तो एक सिद्ध में हो जाएगा भरत और चंदा। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि मोहन चंदा का पुत्र है। तो चंदा का पुत्र है मतलब क्या हो जाएगा, भरत और चंदा दोनों का पुत्र हो जाएगा। कौन है, तो मोहन है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, आशीष भरत का भाई है। तो भरत का यहाँ पर भाई हम लोग दर्शा लेते हैं, ये भाई कौन है, आशीष। ये आशीष हो गया, भरत का भाई हो गया। और आगे क्या है, तो यहाँ पर आशीष भरत का भाई है और ध्रुव का पिता है। तो आशीष भरत का भाई है और ध्रुव का पिता है, तो इसके नीचे हम लोग कर लेते हैं। तो ध्रुव का बेटा हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर, ये आशीष का पुत्र हो गया, ध्रुव हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, मोहन का ध्रुव से क्या संबंध है। तो मोहन यहाँ पर है और ध्रुव यहाँ पर है, ये दोनों आपस में क्या है, भरत और आशीष भाई है। तो भाई भाई दोनों हैं, भरत और आशीष। तो भरत का बेटा हो गया मोहन और आशीष का बेटा हो गया ध्रुव। तो ये आपस में कौन से भाई हो जाएंगे, ये भाई तो होगा मगर कौन सा भाई होगा, चचेरा भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए रीता ने कहा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, रीता ने कहा वह मेरे पति की पत्नी। तो सबसे पहले तो रीता का हम लोग क्या करते हैं, पति कर लेते हैं। अब इसकी पत्नी, तो पति का पत्नी कौन हो जाएगा, रीता ही हो जाएगा।
की पुत्री का भाई, तो यहाँ पर इसका पुत्री हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया पुत्री और पुत्री का भाई, ये भाई कर लिए। मंच पर उपस्थित उस पुरुष का रीता से क्या संबंध है, तो रीता यहाँ है और पुरुष ये हो गया, इन दोनों का संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए रीता का ये कौन है, पुत्री है, और पुत्री का भाई क्या हो जाएगा, इसका बेटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि ये रिलेशन यहाँ पर आ रहा है क्या, पुत्र का। यहाँ पर ये रीता का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 40 नंबर, और इसमें दिया जा रहा है कि राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, राजन को दर्शा लेते हैं। अब ये एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बोल रहा है कि यह मेरी माँ की पुत्री है। तो राजन की माँ को हम लोग दर्शाते हैं यहाँ पर, ये राजन की माँ हो गई। अब इसकी पुत्री, तो ये आ जाएगा राजन के लाइन में पुत्री। अब इसकी पुत्री, तो ये हो जाएगा नीचे, ये हो गया पुत्री की पुत्री है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, बताना है कि लड़की का राजन से क्या संबंध है। तो राजन यहाँ पर है और लड़की यहाँ पर है। अब इन दोनों के बीच का अगर हम लोग रिलेशन देखेंगे तो राजन और इसका आपस में संबंध क्या हो जाएगा, भाई बहन का संबंध हो जाएगा, भाई बहन का संबंध हो जाएगा। और यहाँ पर बहन का बेटी क्या हो जाएगा, भांजी कहलाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भांजी हो जाएगा। यहाँ पर ये भतीजा या भतीजी नहीं होगा, ये भांजी होगा, लड़की है कि नहीं, पुत्री है तो लड़की है, तो यहाँ पर भांजी ही कहलाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें दिया जा रहा है कि आनंद प्रेमा का पुत्र है। तो दर्शाते दोनों को, आनंद प्रेमा का पुत्र है। तो प्रेमा ऊपर चला जाएगा, ये माँ हो जाएगा, प्रेमा आनंद की माँ है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, राजीव प्रेमा का भाई है। तो प्रेमा का भाई है, इसलिए प्रेमा के सीध में हम लोग राजीव को लिखेंगे। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, नेहा रश्मि की पुत्री है। तो ना ही यहाँ पर नेहा है और ना ही रश्मि है, तो अभी इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, मगर क्या दर्शाया गया है साइड में लिख लेते हैं कि नेहा जो है रश्मि की पुत्री है। तो रश्मि यहाँ पर क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, और नेहा इसकी पुत्री हो जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि नेहा राजीव की बहन है। तो राजीव की बहन नेहा है, और नेहा का यहाँ पर देखिए रिलेशन रश्मि से क्या दिखाया गया, माँ का रिलेशन दिखाया गया है। रश्मि जो है नेहा की माँ है, और नेहा का भाई राजीव है, और राजीव का बहन कौन है, प्रेमा है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, सभी भाई बहन हो जाएंगे, और रश्मि इसकी माँ हो जाएगी। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, आनंद का रश्मि से क्या संबंध है। तो आनंद यहाँ पर है और रश्मि यहाँ पर है। तो रश्मि का ये सभी क्या हो जाएगा, बेटा बेटी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रेमा भी इसका क्या हो जाएगा, रश्मि का बेटी हो जाएगी, और बेटी का बेटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पौत्र हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आनंद एक लड़का है इसलिए पौत्र हो जाएगा, पौत्री का हम लोगों को आंसर नहीं करना है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 42 नंबर हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, और इसमें दिया जा रहा है अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा। तो यहाँ पर है अमित, जो अपने से आगे एक महिला बैठी है जिसकी ओर इशारा करते हुए वह बोल रहा है कि वह मेरी पत्नी के पति का बहन है। तो अमित के पत्नी, तो यहाँ पर हम लोग पत्नी को दर्शा लेते हैं, पत्नी के पति का बोला जा रहा है। ठीक है, वह मेरी मतलब अमित का पत्नी, तो यहाँ पर हम लोग पत्नी को दर्शा दिए, के पति, तो पत्नी का पति कौन हो जाएगा, अमित ही हो जाएगा। अब इसकी बहन है, तो अमित का यहाँ पर बहन के बारे में बोला जा रहा था, यहाँ बहन को दर्शा लिए। तो क्वेश्चन में आप देखिए क्या बोला जा रहा है, उस महिला का जो आगे बैठी थी अमित से, तो वह महिला का अमित से क्या संबंध है। तो अमित और महिला का संबंध क्या है, तो बहन का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि
एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा आदमी ने एक औरत की ओर कहा, क्या बोला जा रहा है कि तुम्हारे पिता का। तो यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति है तो हम लोग मैन कर लेते हैं, और एक औरत है तो यहाँ पर वुमेन कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि तुम्हारे पिता का। लड़का बोल रहा है कि इसको लड़की को, तो लड़की के पिता के बारे में बोला जा रहा है कि तुम्हारे पिता, तो वुमेन का पिता कर लेते हैं। लड़की के पिता के इकलौते पुत्री, तो पिता का इकलौता पुत्री कौन हो जाएगा, उसी औरत का बात किया जा रहा है। इकलौती पुत्र है मतलब सेम यही हो जाएगा, इकलौती पुत्री इसकी माता है। तो किसकी माता है, ये जो आदमी है इसकी ये माता है। तो वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए औरत है और ये यहाँ पर इसका मैन है, मतलब माता नहीं, ये कौन है, मैन है। ठीक है, ये आदमी है जो बोल रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों का बीच का जो रिलेशन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माता और पुत्र का हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, माता हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कि वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो ये औरत है इस व्यक्ति का माता हो जाएगा। तो आज के क्लास में कुछ हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चंस थे, और इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में कुछ इसी प्रकार के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।